विराजमान परम सत्ता को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का विषय है कि संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक मनमुख और एक गुरुमुख। जो मनमुख होते हैं उनका शरीर, उनका मन इधर उधर भागता रहता है, और जो गुरुमुख होते हैं वो अध्यात्म की तरफ, गुरु की तरफ मुँह करे रहते हैं। तो संसार में जो सांसारिक लोग हैं उन्हें, कुछ लोगों को तो अध्यात्म का ज्ञान है, कुछ को तो अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम संसार में खाने, घूमने, मौज करने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में प्रभु ने हमको भेजा है तो किस लिए भेजा है कि अध्यात्म के अंदर क्या है, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म में शरीर के जो ये 7 इंद्रियां हैं हमारी, नाक, कान, मुंह, गला, आँखें, ये सब संसार की तरफ खुलते हैं। एक दरवाज़ा यहाँ पे अंदर की तरफ खुलता है। तो जो अंदर की तरफ खुलता है उस शरीर, क्योंकि ईश्वर ने एक पर्दा डाल लिया है, उस पर्दे के बाहर संसारी लोगों को निकाल दिया है और अंदर अपना बैठ गया है। तो जो अध्यात्म की यात्रा करते हैं वो अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर जाकर के प्रभु को देखते हैं, उनका दर्शन पाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन आत्मा परमात्मा एक तो है, लेकिन आत्मा तो आत्मा से निकली है, उसका कुछ अंश हमारे अंदर, सभी जनों के अंदर है, जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी के अंदर है। लेकिन जो परम श्रेष्ठ वो परमात्मा है, जिसकी आत्मा बिल्कुल श्रेष्ठ है, परम है, परमानंद को प्राप्त किए हुए हैं। तो उसी परमानंद को प्राप्त करने के लिए हम अपने, अब जिसको जो चाह होती है वो उसी तरफ जाता है। अब आपकी चाह संसार में है तो आप संसार की तरफ जाएंगे, और अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी की भांति मंदिर, मस्जिद, पूजा घर, तीर्थ स्थल, नदी, पहाड़, यहीं सब कहीं घूम फिर के वापस फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। और जो आध्यात्मिक यात्रा करने वाले हैं उनको ये ज्ञान है, उनको ये पता है। क्या पता है? यही पता है कि ये जो हमें आत्मा मिली हुई है, इस आत्मा को अंदर जाकर परमात्मा में लीन करके परम श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसी में विलीन हो सकते हैं। तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे, संसारी जन का कि आध्यात्मिक? क्योंकि संसार को मनमुख कहा गया है और गुरुमुख अध्यात्म को कहा गया है। आप कौन बनना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या रुचि है? जो आदमी की रुचि होती है वो उसी तरफ भागता है। तो अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है तो आप अध्यात्म की यात्रा करेंगे। क्योंकि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट तो पहले ही लेते हैं, टिकट लेकर ही बैठेंगे कि हमें किधर जाना है। तो आपको भी यही निर्णय लेना है कि किधर जाना है। अगर गुरु की तरफ जाना है तो अध्यात्म की तरफ जाना है तो गुरु मंत्र लेना है। अगर गुरु मंत्र लेना है तो उसके लिए सच्चे गुरु की तलाश करनी है। और सच्चा गुरु क्या होता है? जो जिसका नाम लेने से आपको परम शांति का अनुभव हो, जो आपको लगे कि हाँ ये जो है हमको पूर्ण संतुष्टि मिल गई है, पूर्ण शांति मिल गई है, तो बस वही सच्चा गुरु होता है।
और सच्चे गुरु की क्या पहचान है? सच्चे गुरु आपको नाम देते हैं, उस नाम की धरोहर अनमोल होती है, उसका कोई मोल नहीं होता है। उसी मोल को आप आराम से जपते रहिए और अंदर के विचारों को बंद करते हुए ऊपर चलते 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 अंधकार में आपको प्रकाश मिलेगा और प्रकाश में आप विलीन हो जाएंगे। तो वो अंदर की यात्रा होती है। जैसे कि हम लोग गुफा में घुसते हैं, फिर उसमें चलते 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 प्रकाश मिलता है, यानी गुफा खुलती है। तो उसी तरह से ये भी यात्रा है। ये बिना गुरु के असंभव है। इसमें गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पल पल उसके साथ का सहारा आपको मिलेगा। क्योंकि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु महाराज और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसके पैर लगने चाहिए? महाराज जी ने बता दिया है कि गोविंद साइड में हो गए और गुरु को आगे कर दिया, क्योंकि गुरु ही ईश्वर को, परमात्मा को मिलाने वाला है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको उसका पता नहीं है मार्ग का, तो हम कैसे जा पाएंगे? तो मार्ग बताने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वो मार्ग बताने वाला कौन है? वो मार्ग बताने वाला ये परमात्मा है, ये गुरु है। यही बताता है कि कैसे हमको चलना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सारी जानकारी इन्हीं के द्वारा मिलती है। तो बहुत से तो गुरु पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं गए हैं। पहुँचा हुआ गुरु तो जब वहाँ पर जाकर के देख लेगा, वो ईश्वर के यहाँ, खुदा के यहाँ, परमात्मा के यहाँ उसका आना जाना होता है, और वो वहाँ का आने जाने वाला, मिलने वाला होता है, तो वो हमको ले जाएगा। और जो वहाँ पर गए ही नहीं है, ऐसे गुरु को आपने पकड़ लिया, तो वो जहाँ पे है वहीं पे आपको रखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए गुरु करे छान के, पानी पिए जान के। तो गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पिछला वीडियो है, उसमें हमने गुरु की पहचान को बताया है, बड़े विस्तार से बताया है, आप ज़रूर देखिए जा कर के। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसी के द्वारा ही हम अपनी यात्रा को कर सकते हैं। अब यात्रा करने के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसके प्रेरणा, उसका सहारा गुरु का ही मिलता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम की वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो उसमें बीच बीच में स्टाफ बने हुए होते हैं, और डंडी की सहायता से, लाठी की सहायता से चलते हैं, तब जाके हम मंजिल को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से हम गुरु जी के आशीर्वाद से और उसके प्रेरणा से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और अपनी मोक्ष वाली मंजिल को, जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, तो वहाँ पर सतलोक, महा शांति धाम, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जन्म मरण का चक्कर ख़त्म, और हम आराम से प्रभु के विश्राम गृह में विश्राम करेंगे। 84 का चक्कर छूट जाएगा। तो आप ही लोग भी ऐसे ही संसार में मत घूमते रहिए। खाया पिया, सोया, जिंदगी गंवा दी, आखिर में चले गए। फिर भेड़ बनकर आए हैं, तो कभी कीड़े मकोड़े बनकर आए, कभी पशु पक्षी बनकर आए, कभी ऐसे करके आप 84 के चक्कर में चलते रहेंगे, और आपका कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा।
जो ये जीवन मिला है मनुष्य का, तो गाय के बाद मिलता है। अब अगर आपने ये जीवन गंवा दिया तो आपको फिर 84 का चक्कर पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियाँ घसीटते 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 तब ये मानव तन का चोला मिल पाएगा। और इस मानव तन के चोले का दुरुपयोग करके अपने जीवन का सारा कुछ बर्बाद करके आप फिर चले जाएंगे, क्योंकि आपको तो संसार में मज़ा आता है, आपको तो संसार ही अच्छा लगता है, कि संसार मन और माया से मिलकर बना है। और संसार में क्या है, ईश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर सब चीज़ें बनाई हैं कि आदमी उसमें ऐसे फंस के रह जाता है कि जीवन का असल उद्देश्य ही भूल जाता है कि हम मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम पैदा क्यों हुआ है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। बहुत से ऐसे विचार हैं जिन विचारों का उत्तर हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम सजग रहें, अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, ये नहीं है कि संसार को छोड़ दें, संसार को नहीं छोड़ेंगे, संसार को तो संसार में रहते हुए, क्योंकि कबीर, नानक और यीशु और इतने सारे संत महात्मा जिनके कि आप ग्रंथ पढ़ते हैं, वो सब संसार में आए हैं और संसार में आकर के उन्होंने ईश्वर को भी पाया है और संसार का फर्ज भी निभाया है। तो वही है कि आप अपना फर्ज भी निभाइए, क्योंकि फर्ज निभाएंगे तभी तो ईश्वर को पाएंगे। अगर आप अपना फर्ज ही नहीं निभाएंगे तो आपके कर्म कैसे कटेंगे, क्योंकि कुछ लेना देना भाई के साथ है, कुछ लेना देना पति के साथ है, कुछ लेना देना बेटे के साथ है, कुछ लेना देना समाज के लोगों के साथ में है। तो सारा लेना देना, सारा ये कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। जब हम चुका करके अपना हिसाब बिल्कुल साफ कर लेंगे, कर्म कांड बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, तब हमारा जन्म निश्चित है, तब मिलेगा। क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्म कांड भरे पड़े हैं, इनको हिसाब किताब भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका लिया है, जिसका खाया है, उसको देना नहीं पड़ेगा, उसको देना भी पड़ेगा। तो यही है कि हर ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ों में जा कर के जो है करें जाके तपस्या, वो सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। पहले इंसान का इतना अविकसित था कि उसको पहाड़ों में जाना पड़ता था। अब वो पहाड़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंदराओं में, पर्वतों में, कहीं भी संसार में ही रह कर के आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, मन को बस में करना चाहिए। अब मन को बस में करने के लिए आप कहेंगे कि ये मन तो बड़ा चंचल है, क्योंकि चंचल माया भी है, चंचल मन भी है। तो चंचल माया और चंचल मन दोनों का रिश्ता ऐसे जुड़ता है, जैसे कि हम लोग हैं कि किसी दोस्त किसी को बनाते तो हमारा मन उसका मन एक में जुड़ता है, वैसे ही माया चंचल, मन चंचल, दोनों एक में जुड़ता है। तो ये संसारी लोग हो गए, और आत्मा परमात्मा का एक में जुड़ता है। क्योंकि हम जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है बन जाते हैं। जैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप उससे मत बोलना, क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं है, वो संसार वो बिगड़ा हुआ है। अगर उससे बोले तो फिर हम आपको मारेंगे, बंद कर देंगे कमरे में, निकलने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो दोस्त है उसकी संगत ठीक नहीं है, जिसकी संगत ठीक नहीं है, जिसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके साथ में अपने बच्चे को भेज करके हम अपने बच्चे को बिगाड़ेंगे थोड़े। तो उसी तरह से हमारा जो मन है ये भी बड़ा बिगड़ा हुआ है। इसको अच्छी संगत का साथ दीजिए, सत्संग जाइए, अच्छे भजन गाइए, मन में प्रभु का सिमरन रखिए, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए। क्योंकि जब घर को आप कचरे से साफ करेंगे तभी तो उसमें अंदर अच्छे अच्छे सामान रखेंगे। मन में तो कचरा भरा है, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, काम वासना, क्रोध, सारा कुछ तो भरे हुए हो।
इसको जब निकालोगे तभी तो अच्छे विचार आएंगे, तभी तो अच्छी भावनाएं भरेंगी, तभी तो अच्छा सब कुछ आएगा। तो बस यही है कि बाहर सारे कूड़े को निकाल के साफ करिए और अंदर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा काम करिए। मन जब अच्छा हो जाएगा तो विचार भी अच्छे आएंगे। और ये आपने देखा होगा कि जैसे ही विचार होते हैं वैसे ही इंसान बन जाता है, जैसी सोच होती है वैसे ही इंसान बन जाता है। इसलिए सोच का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखें। अगर गलत विचार आ रहे हैं तो गलत विचारों को हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर आप गलत सोच में रहेंगे तो गलत कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि सोच बहुत शक्तिशाली है। सोच बहुत शक्तिशाली है। सोच आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इसलिए अच्छी सोच रखेंगे तो आप अच्छे बनते चले जाएंगे। और आपका उद्देश्य अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको क्या करना है। क्योंकि जब आदमी को मालूम होता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो उसी तरह के काम करते हैं। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य सही और निर्धारित होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये नहीं है कि इसके लिए एक उम्र होनी चाहिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे ऐसे ही एक आदमी था, तो वो गुरु महाराज के यहाँ आया, बोला, गुरु महाराज संसार में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, बन जाओ साधु। तो वो वहीं पे उसको रहने दिया, कहाँ रहो और जो हम बताएं वो करते रहो। उसने कहा ठीक है। वो थोड़े दिन रहा, जो गुरुजी बताते, क्या बताते थे, साफ सफाई करनी है और फिर ध्यान भजन करना है और क्या करना है वहाँ पे, तो वही करता रहा। जब सब थोड़े दिन बाद कहता है, गुरु महाराज मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो गुरु महाराज बोले, उनको तो तुम छोड़ के आए थे, अब उनके पास साधु बनने के बाद उनके पास जाओगे तो तुम कैसे साधु बन पाओगे? पहले अपने आप को साधो, तो जब अपने आप को साधोगे तभी तो साधु बनोगे। तो उसने कहा कि वो क्या खा रहे होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो ये चिंता मुझे सता रही है, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा मन है वो विचलित हो रहा है। तो साधु ने कहा, तो गुरु महाराज ने कहा, साधु बनना आसान नहीं है। साधु का मतलब होता है साधना, अपने मन को साध लेना। ये मन को साधने का काम आप वहाँ भी कर सकते, यहाँ भी कर सकते थे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन वहाँ पत्नी और बच्चों के बीच में रह कर के भी आप साधु बन सकते हैं। तो अपने आप को साधना है, अपने आप को साध लीजिएगा, मन को साधिएगा। ठीक है, वो चले गए। फिर 2-4 महीने बाद फिर वो लौट के आए और उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, आपने जो कहा था, मैंने खाने पीने की भी वही व्यवस्था सब कर दी है और मैं संसार में रह कर के आपके कहे के हिसाब से सारा कुछ मैं वैसे ही कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा था उसी हिसाब से मैं सब कुछ करके आया हूँ, सारी व्यवस्था भी कर दी है। तो अब मैं अपना निश्चिंत होकर के प्रभु का ध्यान करूँगा। तो ध्यान में समा गए, ध्यान में लीन हो गए और ध्यान करते 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 परम धाम को पहुँच गए। तो क्यों पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? यही सब कुछ तो आपको करना है कि संसार में रहते हुए भी आप भी पहुँच सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपका मन
स्थिर होना चाहिए। आपका मन चाहता हो कि हमें क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है। अगर आपकी इच्छा है तो आप क्या है, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। इसीलिए हम अगर अपने आप को चाहते हैं कि हमें वो चीज़ पानी है, तो फिर पानी है तो पानी है। पूरे संघर्ष, पूरे मन, पूरे तन, पूरे धन सबके साथ उसके बस उसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करिए और लग जाइए, प्रयत्न करिए। अगर आपको प्राप्त नहीं हुई तो आपने जो है पूरा प्रयत्न नहीं किया है। अगर आपने पूरा प्रयत्न ही नहीं किया है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा मन लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी सांसें बाकी हैं, अभी कर सकते हैं। और जब सोचेंगे कि बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, अभी तो जवानी चल रही है, तो जवानी में भी लोग चले जाते हैं। कोई भी उम्र का कोई हिसाब नहीं होता है। 8 साल का भी बच्चा ख़त्म हो जाता है, 15 साल का भी बच्चा ख़त्म हो जाता है, 21 साल 22 साल के लोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्र का कोई भी पड़ाव नहीं है, उम्र का कोई हिसाब नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा मत कीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। जिंदगी का भरोसा मत कीजिए, जो भी करना है वो प्यारे कर लीजिए। न सोचिए कि हम कल कर लेंगे, कल का भरोसा मत कीजिए। कल आएगा कि नहीं आएगा, ये पल ठहर सकता नहीं, ये पल भी रुक सकता नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है कि जो गुजर गया उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उस पे ध्यान दो। क्योंकि वर्तमान में रहेंगे, सब ईश्वर को सौंप, गुरु को सब कुछ अपने आप को सौंप कर वर्तमान में जिए। वर्तमान में ही आपको शांति मिल सकती है। अगर आप खोए रहेंगे भूतकाल में, तो भूतकाल में ही हमेशा खोए रहेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। भविष्य में रहेंगे, भविष्य का आप जानते ही नहीं है, आज हैं कि कल ख़त्म हो जाएंगे, कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या भरोसा है कि आप भविष्य की चिंता करें जब कुछ ले ही नहीं जाना है, ये हाथ खाली हाथ जाने हैं। बस साई उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए, वही करना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने से काम चल जाता है उतना काफ़ी है। हो सके तो लोगों की मदद कीजिए, सभी की मदद कीजिए और अपने आप को पूरे मन से, पूरे होश से, पूरे आत्मा से प्रभु को समर्पण कीजिए और अपने आप को लगा दीजिए। आपको समय का सदुपयोग किया तो इसी जीवन में ही आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को उचित दिशा दें।
आप सभी को प्रणाम। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।